जस्सी जैसी कोई नहीं। एक औरत थी मेरी जिंदगी में जो कि मैं समझता था कि मेरे लिए बनी, पर जब उससे शादी होने वाली है तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मैं तो किसी और के लिए बना हूं। तुम्हारे लिए जस्सी, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये कार्ड अरमान ने तुम्हें लिखे हैं? सब कुछ आपके सामने है मैम। कल जो हुआ वो मेरा कसूर नहीं था जैसी, वो कसूर था उस आदमी का जो मैं बन गया। एक ऐसा आदमी जो तुम्हारे ठुकराए जाने से टूट चुका है, बिखर चुका है। मुझे मेरी जस्सी वापस दे दो, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरा होश मुझे वापस दे दो जस्सी, मेरी जिंदगी मुझे वापस दे दो। आई लव यू जस्सी, आई लव यू। क्या तुम वही औरत हो जस्सी जिसे अरमान मुझसे इतने दिनों से छुपा रहा है? क्या अरमान तुमसे प्यार करता है जस्सी? बोलो बोलो जस्सी। मैं ही वो औरत हूँ मालिका मैम, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अरमान सर मुझसे प्यार नहीं करते। तो फिर ये सब क्या है? झूठ है ये झूठ है, ये झूठ है जस्सी, ये सब क्या झूठ है? ये सब सच है, ये सब सच है कि इस कार्ड में अरमान सर नहीं लिखा है मैम, लेकिन जो कुछ भी इन कार्ड्स में लिखा है वो सब झूठ है। ये वो लेटर है मालिका मैम जो राज सर ने अरमान सर के लिए लिखी थी, जिसकी एक एक बात अरमान सर ने फॉलो की है मैम। ये सब इसीलिए था ताकि मैं गुलमोहर छोड़कर ना चली जाऊं। ये राज सर और अरमान सर का एक खेल था मालिका मैम, जिसमें हारने वाली सिर्फ मैं थी। अगर आप ये लेटर पढ़ लेंगे मालिका मैम तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अरमान सर का आपकी तरफ ये अजीब सा बिहेवियर, उनकी बढ़ती हुई टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, सब समझ में आ जाएगा आपको। और आप ये बात भी जान जाएंगे कि अरमान सर आज भी आप ही के हैं। अब शायद यकीन ना करें, लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि मैं इस जाल में कैसे फंस गई, और आपको भी इतनी परेशानी हुई। लेकिन अगर आखिर में किसी ने कुछ खोया है तो वो सिर्फ मैं हूं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मैं यहां से जा रही हूं, आपसे दूर। आज के बाद ना मैं आपको, ना अरमान सर को, और ना ही किसी और को अपना ये चेहरा कभी दिखाऊंगी। अरमान मेरे दोस्त, इस पास में वो हर चीज है जो तुझे चाहिए अपने बदसूरत रिश्ते को कायम रखने के लिए, अपनी मिस बदशक्ल जस्सी के साथ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो
मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं, और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। मुझे लगता है अब हमें ये सारे पेपर्स और डिटेल्स अपने लॉयर्स को हैंड ओवर कर देने चाहिए। मुझे इजाजत हो तो मैं ये कहना चाहूँ, तुम्हें इजाजत नहीं है, हमें तुम्हारे रेजिग्नेशन लेटर का भी इंतजार है। ऑफ कोर्स। बस कीजिए, बहुत कड़वाहट हो गई। लेट्स नॉट फॉरगेट कि आज मेहंदी की रस्म है, और मैं नहीं चाहती कि आज जो कुछ भी हुआ है उसका असर आज के फंक्शन पे पड़े। आज शाम को कोई मेहंदी नहीं हो रही, क्योंकि 2 दिन बाद कोई शादी भी नहीं होगी। मलिका बेटा, इन बिजनेस की बातों को अपनी पर्सनल लाइफ में मत लाओ। अरमान की जिंदगी में कोई और औरत है। अरमान ने सिर्फ गुलमोहर के साथ ही नहीं, मेरी फीलिंग्स, मेरी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया। क्यों अरमान? सच कह रही हूं ना मैं। आर्यन, बेटे मलिका को समझाओ ना। नहीं आंटी, इतना सब होने के बाद शादी कैंसिल करना ही बेस्ट है। ये मीटिंग हम यहीं खत्म करते हैं। मुझमें और सुनने की ताकत नहीं बची है। ईला चलो। आप चलिए, मुझे मलिका से कुछ बात करनी है। कम बेटे। अंकल, आप मुझ पे हमेशा भरोसा कर सकते हैं। बोर्ड के जो भी डिसीजन होंगे आप मुझे बताते रहिएगा, प्लीज। I'll make a move. और अरमान,
तुमने मुझसे जो कुछ भी छीना है, मेरा पैसा, मेरे डैड की मेहनत से खड़ा किया ये बिजनेस, गुलमोहर की रेपुटेशन, ये सारी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। मैं ये कीमत तुमसे वसूल करके ही रहूंगा। So better watch out. अगले 5 मिनट में मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपकी टेबल पे होगा मिस्टर सूरी। डैड, मैं अपने किए पे कितना शर्मिंदा हूं, मैं बता भी नहीं सकता डैड। नहीं अरमान, तुम मुझसे बात ही मत करो। आज नहीं और हो सके तो कभी भी नहीं। तुमने 1 साल में वो सब कुछ बर्बाद कर दिया जिसे बनाने में मुझे 30 साल लगे थे। इतने बड़े होकर भी तुम एक जिद्दी, इररिस्पॉन्सिबल बच्चे ही रहे। और वो मेरा दोस्त जिसके साथ मैंने गुलमोहर बनाया था, मैंने सोचा उसकी बेटी मल्लिका के साथ तुम शादी करोगे, हमारे परिवारों की दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दोगे। मगर रिश्तेदारी तो क्या, तुमने तो शायद वो दोस्ती भी खत्म कर दी। मैं सब कुछ माफ कर भी दूं अरमान, मगर ये मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। धोखा है क्या भरोसा है, आंख धोखा है क्या भरोसा है। सुनो दोस्त तो शब्द दोस्ती का दुश्मन है, अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कर तड़पना पड़े याद में जिंदगी, रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हाँ हाँ आ रही हूँ। जस्सी बेटा, तुझे हुआ क्या है? क्या हुआ जस्सी? पानी लेके आ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या बात है बेटा? क्या हुआ क्या बेटा? जैसे क्या हुआ, क्या बात है? बस कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा पापा जी, मैंने आज गुलमोहर छोड़ दिया। तो उसमें क्या हुआ? वो तो तुझे छोड़ना था ना बेटा। हेलो हेलो, जस्सी है क्या? आप कौन बोल रही हैं? मैं नंदिनी बोल रही हूँ। अरे कौन नंदिनी? एक मिनट पापा जी, ये पकड़ो। हाँ 1 मिनट। हेलो जस्सी, तुम भूली तो नहीं ना, हम VLCC लुक ऑफ द ईयर के लिए मॉरिशस जा रहे हैं। पैकिंग कर ली ना? फ्लाइट छूटने में बहुत कम टाइम बाकी है, प्लीज हरी अप एंड कम। हाँ मैम, मैं बस अभी निकल रही हूँ। बाय। ओके ओके बाय। नंदू, तू जल्दी से मेरे लिए टैक्सी मंगवा दे, मुझे निकलना होगा। बेबी मेरी पैकिंग करा दो, मुझे 1 घंटे में मॉरिशस के लिए निकलना है। एक मिनट। कहाँ जा रही हैं आप? मुझसे इजाजत ली? तू इसकी बात मत सुन, चल हम लोग चलते हैं, पैकिंग करते हैं। चल चल चल। अगर आप आखिरी पेज पर देखेंगे तो उसमें मेरा रेजिग्नेशन लेटर भी है, जिसे मैंने साइन कर दिया है। हेलो, कौन? अरमान सूरी? हाँ बोलिए, क्या बात है? एक मिनट होल्ड कीजिए। ये रखो, बेटा उसको बाद में रखेंगे।
अरमान का फोन। पापा जी उनसे कह दीजिए कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन मैंने तो कह दिया कि तू घर पे है। तो फिर उनसे कह दीजिए कि मैं निकल गई। ना बेटा, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता। नंदू तो बात कर ले और उनको ये मत बताना कि मैं शहर से बाहर जा रही हूँ। जल्दी बात कर। हेलो, जैसी बिजी है और वो बात नहीं कर सकती। उससे कहना कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ना वो बिजी है, बात नहीं कर सकती। जैसे से कहना कि मैं घर पर आ रहा हूँ। लेकिन बेटा एक बात बता, तूने उससे बात करने के लिए क्यों मना कर दिया? पापा जी मैं नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मैं गुलमोहर को भुला देना चाहती हूँ। एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है मेरी बच्ची। पर बेटा इस सब के पीछे मैं मत भूल जाना। पापा जी जस्सी सब कुछ जानती थी और उसने वो बात भी सुनी थी जो हम कर रहे थे। और उसने अपना बदला ले लिया। उसने अपना बदला ले लिया। राज कहाँ जा रहा? जस्सी से बात करने। क्या बात करेगा तू? तू जानता है कि जस्सी इस वक्त क्या सोच रही हो? क्या सोच रही हो? जस्सी इस वक्त सोच रही होगी कि जो कुछ भी उस लेटर में लिखा था वो सच था। कि जो कुछ भी उस लेटर में लिखा था वो सच था। राज तो वो सच था ना अरमान? नहीं राज, सच बदल चुका है। मैं बदल चुका हूं राज, और यही बात मैं जस्सी से कहना चाहता हूं। यही बात मैं जस्सी से अपनी जबान से कहना चाहता हूं राज, अपनी जबान से। अब तो आप समझ गई ना आंटी, मैं अरमान से शादी क्यों नहीं कर सकती। मलिका, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ बेटे, लेकिन बेटे मैं तुम्हें एक ही बात कहना चाहती हूँ। अरमान ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, पर उसने ये सब गुलमोहर को बचाने के लिए किया, गुलमोहर के लिए किया। अब तुम इस सबको उसका जुनून कह लो या उसका पागलपन, लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ बेटे कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है, उस जस्सी से नहीं। अरमान, जस्सी जा चुकी है, उसे जाने दे, वो वापस नहीं आने वाली। लेकिन उससे मिले बगैर मेरा दिल नहीं मानेगा। ओके? क्या दिल नहीं मानेगा? तो छोटा बच्चा है क्या? हाँ, पहली लड़की है वो तेरी जिंदगी में। राज, और कुछ नहीं तो जाकर मैं उसकी गलत फहमी दूर कर ही सकता हूँ। हाँ? तो जा उससे, तू मिल, अपनी गलत फहमी दूर कर, उसके बाद तू अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। ओके? नो, तू क्या कर रहा है यार? राज, मैं जस्सी के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के रास्ते एक ही हों। राज, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी जिंदगी जस्सी के साथ गुजारना चाहता हूँ। मैं जस्सी को अपनाना चाहता हूँ राज, जस्सी को अपनाना चाहता हूँ। जस्सी ऐसी कोई नहीं,
जस्सी जैसी कोई नहीं।